अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रिपोर्टिंग कैसे होती है। अफजल जावेद फ्रॉम बोल साहब के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो यहाँ पर परेड ग्राउंड में अपने जलसे की तैयारियों की जो तैयारियाँ हैं उसको शुरू कर देंगे। थैंक यू। तो ये अपने चैनल को रिपोर्ट कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ इमरान खान के जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं या प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं इस वक्त जो जिनकी जिम्मेदारी है इमरान खान को मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम करना, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का पीटीआई को नुकसान कोई नहीं है, लेकिन फ़ायदे 4 हैं। हफ्ते की शाम को मैं एक बड़ा प्रोटेस्ट जलसा कर रहा हूँ परेड ग्राउंड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 1 जुलाई और दिन है जुमातुल मुबारक का। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में मौजूद हूं और वजह ऑब्वियस है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कल यहां पर एक बड़े पावर शो की कॉल दे रखी है। ये पावर शो कितना बड़ा होने जा रहा है वैसे तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के लिए है, लेकिन मेरी अपनी इत्तला ये है कि आसपास के मज़ाफ़ाती इलाके और वो स्ट्रॉन्ग हल्के जहाँ से पीटीआई के कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच सकते हैं उनको भी मोबिलाइज़ किया जा रहा है। और यहाँ पर आप कंटेनर्स देख सकते हैं मेरे आसपास। ये कंटेनर्स सारे यहाँ पर लॉजिस्टिक सामान लेके पहुँचना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर ये जो एंट्री पॉइंट है इस्लामाबाद के इस परेड ग्राउंड का, वो बिल्कुल वहाँ पर पीछे है। वहाँ से ये सारे कंटेनर जो हैं ये अपना कुर्सियों से लदे हुए और बाकी लॉजिस्टिक सामान और क्रेन्स और जो कुछ भी चाहिए जलसागाह में मैनेज करने के लिए, ये सारी एक लंबी लाइन आगे तक लगी हुई है और ये यहाँ पर पहुँचे हैं। अब से कुछ देर पहले इन तमाम कंटेनर्स को यहाँ पर इसलिए रोका गया था कि इन्हें इजाज़त नहीं मिल सकी थी अभी तक इंतज़ामिया की तरफ से जलसागाह में दाखिल होने की, और जो आसपास बैनर्स और पोस्टर्स लगाए हुए थे वो भी बड़ी दिलचस्प वजह की वजह से उतार दिए गए थे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो बैनर्स भी दिखाऊंगा और वो दिलचस्प वजह भी बताऊंगा कि क्यों उतारे गए। लेकिन ये कंटेनर्स जो यहाँ पर खड़े किए गए थे अब ये अंदर मूव हो सकेंगे, क्योंकि अब से चंद लम्हात पहले की ये अपडेट है कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने पीटीआई को बाकायदा इजाज़त दे दी है परेड ग्राउंड में जलसा करने की। इससे पहले ये इजाज़त जीएचक्यू से मशरूत कर दी गई थी उनकी इजाज़त से, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इंतज़ामिया ने राब्ता किया होगा। बहरहाल जो भी है, चूँकि ये जगह तो उन्हीं के इस्तेमाल में है जीएचक्यू के, लेकिन फिर भी इजाज़त दे दी गई है अब। और अब यहाँ पर ये सारे जो कंटेनर्स हैं ये अनलोड होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुर्सियाँ इतनी ज़्यादा लाई गई हैं यहाँ पर। और मेरी अपनी इत्तला ये है कि है तो ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी का जलसा या पावर शो, लेकिन ये कोई मामूली पावर शो नहीं होने वाला। यहाँ पर इमरान खान कुछ तगड़ा शो करने का इरादा रखते हैं और कुछ सरप्राइज़ भी है। मुझे बताया गया है कि कुछ नया भी एक्सपीरियंस करने वाले हैं। क्या होगा कैसे होगा वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन एक दिलचस्प चीज़ मैं आपको बताता हूँ। कुछ देर पहले यहाँ पर हम मौजूद थे, पीटीआई के रहनुमा राजा खुर्रम नवाज़ भी यहाँ पर पहुँचे, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पोस्टर्स और बैनर्स जो लगाए गए वो उतार दिए गए इसलिए कि उनके ऊपर एक फ़िक्रा लिखा हुआ था कि चोरों को रिलीफ़, आवाम को तकलीफ़। इस फ़िक्रे की वजह से वो बैनर्स उतार दिए गए। तो जब उन्होंने इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से रब्ता किया कि भाई ये क्यों बैनर्स आप उतारे जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हुकूमत की तरफ से ये इत्तला दी गई कि ये बैनर्स के ऊपर लिखे जाने वाले लफ्ज़ नामुनासिब हैं, हुकूमती शख्सियात को बराह रास्त चोर कहा जा रहा है, इसलिए आप ये बैनर्स उतार दीजिए। तो राजा खुर्रम नवाज़ साहब ने वो बैनर्स और पोस्टर्स जो हैं वो मीडिया को जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि आप खुद फैसला करें, देख के बताएं कि क्या यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जिस पर एतराज़ किया जा सके। क्या कहा है ज़रा उनकी 1 मिनट के लिए बात सुने, फिर मैं वापस आता हूँ और आपको कुछ और मनाज़र भी दिखाता हूँ। एडवर्टाइजमेंट के लिए खान साहब के स्टीमर लगे हुए हैं रोड के ऊपर, तमाम हमारे जो ये लाइट वाले पोल होते हैं उसके साथ। तो वो अभी मैंने देखा कि ये हुकूमत इतनी बौखलाई और इतनी घबराई हुई है कि वो भी उतारने शुरू हो पड़े। तो मैंने मुख्तलिफ जो इंतज़ामिया के लोग हैं उन्हें मैंने फ़ोन किया, यार कि ये क्यों आप लोग उतार रहे हैं। तो उसमें मुझे बताया गया यार कि इसके ऊपर ना 2 फ़िक्रे लिखे हुए हैं जिससे हुकूमत घबरा चुकी है। मैंने कहा यार वो कौन से ऐसे फ़िक्रे हैं, हमें बताएं। तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर आपने स्लोगन लिखा हुआ है, चोरों को रिलीफ़ और आवाम को तकलीफ़, तो इसको हटा दें तो हम आपको इजाज़त दे देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रिपोर्टिंग कैसे होती है। अफजल जावेद फ्रॉम बोल साहब के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो यहाँ पर परेड ग्राउंड में अपने जलसे की तैयारियों की जो तैयारियाँ हैं उसको शुरू कर देंगे। थैंक यू। तो ये अपने चैनल को रिपोर्ट कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ इमरान खान के जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं या प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं इस वक्त जो जिनकी जिम्मेदारी है इमरान खान को मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम करना, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आ देता हूँ, ये जायज़ा लिया जा रहा है सिक्योरिटी के इंतज़ामात का। जलसा
होने से लेके आखिर तक क्या क्या इंतज़ामात होंगे उनका पूरा जायज़ा लिया जा रहा है। तो इंतज़ामिया के अफसरान भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। अब चूँकि इजाज़त मिल गई है तो उसकी जो कुछ रिक्वायरमेंट है उनको देखा जा रहा है। तो ये सामने वाली जो जगह है जलसागाह, ये है बेसिकली, ये जितने भी सारे कंटेनर्स आप देख रहे हैं ये इमरान खान का स्टेज बनाने के लिए यहाँ पर है। तो ये बनाएंगे स्टेज और यहाँ पर बनता है और फिर आगे पूरी ऑडियंस वहाँ दूर तक, ये वाली जो जगह है ये जलसागाह नहीं है, इससे आगे वो वहाँ पर जितना भी आप आगे तक जगह देख रहे हैं ये सारा फिल होता है। और जो परेड होती है वो वहाँ पर उस साइड पे होती है, जो 23 मार्च की परेड है वो उस तरफ होती है। इतना कोई ख़ूबसूरत मौसम है आज का इस्लामाबाद का। आई विश कि कल भी ऐसा ही रहे तो क्या ही बात है, वरना एक क्यों तो सड़ गया गर्मी में कल, मैं तो सोच लिया है। आई विश कि ऐसा खूबसूरत मौसम कल भी रहे। थोड़ी सी बातें आपसे स्टूडियो में जाके भी करनी है, तो मिलते हैं स्टूडियो में। वेलकम बैक टू द स्टूडियो। थोड़ी सी बातें मुल्की सियासी, आइनी और कानूनी मामलात के हवाले से, क्योंकि आज पूरा दिन टेलीविजन की स्क्रीन रेड रही है और मुसलसल एक मैराथन ट्रांसमिशन रही पंजाब के वज़ीर आला के हवाले से। एक बात तो आज तय हो गई, लाहौर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया, यानी हमजा शहबाज पंजाब के आइनी वज़ीर आला नहीं थे। अब ना वो कायम मुकाम वज़ीर आला हैं, ना आइनी वज़ीर आला हैं, ना गैर आइनी वज़ीर आला हैं, वो मशकूक वज़ीर आला हैं। कोई अजीबोगरीब सी सिचुएशन है इस टाइम, लेकिन बहरहाल एक केयर टेकर सेटअप जैसा वज़ीर आला समझ लीजिए आप, करीब करीब निगरान वज़ीर आला कह सकते हैं आप उनको। अगर पीटीआई की ज़ुबान में कहें तो मशकूक वज़ीर आला, अगर नून लीग की तरफ से समझा जाए तो करीब करीब निगरान वज़ीर आला। बहरहाल आज ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया और इसका जो डिसीजन आया उससे आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये लगता होगा कि इसका पीटीआई को क्या फ़ायदा, ये तो वही सारा कुछ वहीं पे खेल चला गया जहाँ से शुरू हुआ था। दर हकीकत ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का अगर आज ये फैसला ना आता तो आज शाम तक तो 4 बजे के बाद हमजा शहबाज मुंतखब वज़ीर आला ही होते। आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आज सुप्रीम कोर्ट में ये केस की हियरिंग ना होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक गैर आइनी वज़ीर आला के तसलसल का जो रास्ता है ना सिर्फ वो बंद किया, बल्कि इमरान खान ने कल अपनी कानूनी टीम के साथ बैठकर जो 3 घंटे तक तवील मुशावरत की थी, और मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा कार्ड है जिसका ना नुकसान हो सकता है लेकिन फ़ायदा ज़रूर हो सकता है अगर उनकी तरफ चला गया। तो इसका फ़ायदा पीटीआई को हुआ है, किस तरह से वो मैं आपको बता देता हूँ। अब 22 जुलाई तक इंतखाब की डेट आ चुकी है। इसका मतलब यह है कि 22 जुलाई तक इलेक्शन कमीशन का वो हरबा, वो टैक्टिक्स जो वो चाहता था कि 5 जो मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशंस हैं वो रोके जाएं, अब वो कितना लिंगर ऑन कर लेंगे इनको। 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, 5 दिन कर लेंगे, 10 दिन कर लेंगे। अभी तो अच्छा खासा टाइम पड़ा है, तकरीबन 22 दिन ही आप समझ लीजिए। 1 जुलाई है तो 22 दिन, तकरीबन 21-22 दिन पड़े हैं। तो इस दौरान एक तो वो 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, दूसरा ये कि ज़िमनी इंतखाब का मरहला भी मुकम्मल हो जाएगा। तो मोर क्लैरिटी आ सकेगी इस सारे मामले में कि किसके पास कितनी सीटें हैं, मखसूस नशिस्तें मिलाकर कितनी है, सादा अक्सरियत कितनी है। तो वो जो एक प्रोसेस लिंगर ऑन हो सकता था, हमजा शहबाज कर सकते थे। यानी अभी अगर आज के दिन वो वज़ीर आला बन जाते तो उसके बाद अगर पीटीआई फ़र्ज़ करें जीत भी जाती, ज़िमनी इंतखाब में से ज़्यादा नशिस्तें जीत भी जाती, तो फिर वो तहरीक अदम एतमाद का मामला आता, फिर वो कब गवर्नर इजलास बुलाता, वो फिर लंबे टैक्टिक्स। आपको पता है ना पीटीआई क्या कुछ कर चुकी है इजलास बुलाने के मामले पे। और मरकज़ में आपने इमरान खान के मामले पर देख लिया कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त जो तहरीक अदम एतमाद का मामला किस हद तक लिंगर ऑन हुआ। तो पीटीआई उस सारे मामले से बच गई, अब अवाम भी बच जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी। नून लीग का वज़ीर आला आना हुआ तब भी, अगर पीटीआई का आना हुआ, कम से कम आप, मैं और अवाम इस सारे झंझट से निकल सकेंगे। इसका एक और फ़ायदा भी ये है कि इजलास जो है वो उसी बिल्डिंग में होगा। अब ये नहीं है कि कोई इजलास किसी होटल में बुलाया जा रहा है, कोई किसी और बिल्डिंग में बुला रहा है। तो कंसेंसस हो गया एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में। और अच्छी बात यह है कि इसका 4 बेनिफिट अलग अलग पीटीआई को हुए हैं और मुस्लिम लीग नून को इसका नुकसान ही नुकसान है। नुकसान ये है कि आज हमजा शहबाज वज़ीर आला बन सकते थे, लेकिन उनका ये रास्ता रोक दिया गया। अब 22 दिन तक वो मुंतखब वज़ीर आला तो कम से कम नहीं रह सकते, और इस दौरान वो जो हरासमेंट का सिलसिला, कारकुनान के ऊपर दबाव का सिलसिला, अरकान को मैनिपुलेट करने का जो सिलसिला एक था जिसका डाउट था पीटीआई को,
वो सिलसिला थम सकेगा और तहरीक अदम एतमाद की लंबी उस प्लानिंग से, उस झंझट से भी बच गए। अब कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आनी, जिसके भी नंबर्स गेम ज़्यादा हुए वो 22 जुलाई को अपना वज़ीर आला नामज़द कर सकेगा। मैंने आज सारी सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी प्रोसीडिंग थी उसको लम्हा बलम्हा मॉनिटर किया, देखता रहा हूँ। हमारे ऑफिशियल ग्रुप्स में भी वो सारी चीज़ें, वो सारी फीड्स आ रही थी, मैं साथ साथ पढ़ रहा था। टीवी पर आने से पहले वो चीज़ें इधर आ जाती हैं, तो मैं साथ साथ एक एक रिमार्क्स जजेस के पढ़ रहा था। हैट्स ऑफ टू दैम, सीरियसली। आप कभी कभी इल्ज़ाम लगाते हैं, ब्लेम भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, नाराज़ भी हो जाते हैं कि आधी रात को अदालतें खुल गई, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर शायद पता नहीं कब तक डिबेट जारी रहेगी। लेकिन उसके बाद से जो अदालतों का तौर तरीका रहा है काम करने का, मेरा ख़्याल है कि अब गिला शिकवा थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि बड़ा बैलेंस तरीके से और दोनों फ्रीकैन को बिठा के, दोनों फ्रीकैन की मर्ज़ी से ये फ़ैसले हुए हैं। हालांकि अदालत चाहती तो आइनी तरीके से कोई भी ऐसा फ़ैसला दे सकती थी जिससे बराह रास्त मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा होता और फ़ैसला भी आइनी होता, लेकिन बुर्दबारी का मुजाहरा किया गया और कहीं ना कहीं जजेस भी ये सोचते होंगे, परेशान होते होंगे। ज़ाहिर बात है, दबाव आ जाता है उनके ऊपर भी जब इतना ज़्यादा पब्लिक प्रेशर पड़ता है कि बेजा तनकीद शायद उनके ऊपर हो रही है। तो इसलिए अपने इदारों के ऊपर थोड़ा सा एतमाद रखें, क्योंकि यही इदारे इस मुल्क की सलामती के ज़ामन हैं। शायद आप लोग मेरी इस बात से इख्तलाफ ना करें, लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली हमें जाना इन इदारों के साथ या और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। आज आप अपना ट्रस्ट ख़त्म कर दें इन इदारों से, तो फिर आप किसके पास जाएंगे, कौन सा दरवाज़ा खटखटाएंगे? अल्टीमेटली आपको जाना इन्हीं के पास है। इसलिए अपना एतमाद बहाल रखें अदालतों के ऊपर, इदारों के ऊपर, और पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए दुआ करते रहें। ये जो पिछले 1-2 महीनों में नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा इस सारे सियासी गहमा गहमी में या बहरान में, वो पता नहीं शायद ही रिवर्स हो सके, मुझे नहीं लगता। अब पाकिस्तानी अवाम शायद कभी 145 रुपये लीटर में पेट्रोल नहीं ले सकेगी। जो 2 महीने पहले तक मुमकिन था वो अब मुमकिन नहीं है। ना IMF के कहने पर हो रहा है, ना आलमी मंडी के कहने पर हो रहा है। ये सारा अपनी नाअहली की वजह से हो रहा है, और डॉलर का रेट जो इंक्रीज़ हो रहा है अल्टीमेटली उसकी वजह से हो रहा है। आज अगर डॉलर का रेट 250 पे चला जाए तो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगी। ना IMF कहेगा उसका, ना आलमी मंडी का कोई असर पड़ेगा। ये आपकी अपनी नालायकी, नाअहली और ज़िद, हठधर्मी, अना की वजह से होगा जो भी होगा। तो इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों को लेके भी आगे बढ़ना है। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। मज़ीद ख़बरें हैं अच्छी, कल का पूरा हैक्टिक दिन रहेगा, आपको वहाँ से अपडेट करने की कोशिश करूँगा। ऑल्दो कि इमरान खान साहब के आसपास जैमर्स रहेंगे तो मैं शायद कनेक्ट ना उस तरह से कर पाऊँ, बट कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ आप लोगों को दिखाता और बताता रहूँ। तो स्टे ट्यून्ड ऑन ARY, और कल से ARY की स्पेशल ट्रांसमिशन सुबह से शुरू हो जाएगी, रात तक चलेगी, और मैं दोपहर में ज्वाइन करूँगा इंशाल्लाह। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।